दो आगे गाड़ी चलाएं आगे आस्ता आस्ता राम 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 अड़िए एक शक्ल दिखाई जाएगी तस्दीक कराई जाएगी तकदीर बनाई जाएगी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला अहमाल उन्हीं से जा कहना सुनता है खुदा उनका कहना मक्की मदनी चलने दो गाड़ी चलने दो क्या कहना पड़ेगा जाने दो हरे
चमकता है तेरी सूरत, हर एक तमाशा देखता है तेरी सूरत, हर एक तमाशा पहले से ना सोचा था अंजाम मोहब्बत का, पहले से ना सोचा था अंजाम मोहब्बत का, अब सोच में बैठा हूँ जब जान पे बन आए, अब सोच में बैठा हूँ जब जान पे बन आए, अब सोच में बैठा हूँ जब जान पे बन आए, पहले से ना सोचा था अंजाम मोहब्बत का, पहले से ना सोचा था अंजाम मोहब्बत का, अब सोच में बैठा हूँ जब जाते पे बन आए, अब सोच में बैठा हूँ जब जाते पे बन आए, अब सोच में बैठा हूँ जब जाते पे बन आए, अब दिन है ये चक्कर में सब होशो खिरत गुम है, अब दिन है ये चक्कर में सब होशो खिरत गुम है, आहे सब होशो खिरत गुम है, कुछ में मोहब्बत के चलती नहीं दाए, कुछ में
बैठा है दामन तेरे दामन से आहे दामन तेरे दामन से आहे दामन तेरे दामन से वो बांध के बैठा है दामन तेरे दामन से दीवाने पे कुर्बान है दाना हो की दाना दीवाने पे कुर्बान हो की दाना तानों से है दिल जख्मी जख्मों से जिगर खून है तानों से है दिल जख्मी जख्मी तानों से है दिल जख्मी जख्मी तानों से है दिल जख्मी जख्मों से जिगर खून है तानों से है जख्मी हाँ जख्मों से जिगर खून है लोग के लगाने की हमने ये सदा पाए लोग कहने की हमने ये सदा पाई हाँ जी भर गया दुनिया से अब दिल की ये हसरत है जी भर गया दुनिया से अब दिल में ये हसरत है जी भर गया दुनिया से जी भर गया दुनिया से अब दिल में ये हसरत है तू हो तेरा जलवा हो तू तेरा जलवा हो और को शायद तन्हाई तू हो क्या न तेरा जलवा हो जी भर गया दुनिया से अब देखिए हसरत है तू हो तेरा जलवा हो और को शायद तन्हाई तू हो तेरा जलवा हो और को शायद तन्हाई मुद्दत से अमीरुल से मिलने की तमन्ना थी मुद्दत
उसने बुलाया है कि हज़रत इस्मत मआब हुज़ूर पीर सैयद मोइनुल हक शाह साहब गिलानी मदज़िल्लाहुल आली और हुज़ूर पीर सैयद कुतुबुल हक शाह साहब गिलानी मदज़िल्लाहुल आली आपकी इस्मत मआब वालदा करीमा का विसाल पुरमलाल भी हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा है। तो ये घर सब्र व रज़ा के मुजस्मे, सब्र व रज़ा के पैकर, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है कि पहले एक शहज़ादे से उनके सदमा फ़िराक से दो चार ही थे कि ऊपर से एक दूसरा अजीम सदमा देखना पड़ा कि गुलिस्तान फरीदी की एक बहार पुरवकार जो इस चमनिस्तान हसनिया और हुसैनिया में जलवा फरमा थे, गुलिस्तान फरीदी की वो बहार और वो फूल के जो खिला तो चमनिस्तान फरीद में था, लेकिन उसने गोलड़ा शरीफ में आकर चमनिस्तान हसनिया और हुसैनिया को पुरबहार और पुरवकार कर दिया था। और उनकी गोदे अक्तस में दो हसनी गोहर अल्लाह ने अता फरमाए, जो अपनी मिसाल आप हैं। और हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहजादियाँ, ये शहजादियाँ और शहजादे हैं जैसे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहजादे हैं, सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे हैं। ये अपनी जद की तरह शहजादे हैं। और जिस तरह तारीख़ इस्लाम में हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह भी खुद काबल के शहनशाह शाह फर्रुख की औलाद पाक में से हैं। आप भी शहजादे हैं, आप भी शहजादे हैं। और जैसे हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ था, ये एक तारीख है कि सैयदा तैयबा हज़रत बीबी शहरबानो पाक सलामुल्लाह अलैहा शहजादियाँ थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे के घर में, इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के घर में उनकी जलवा गरी आ गई थी। उन्होंने उस घर को, इब्ने रसूल के घर को रौनक बख्शी थी। इसी तरह बिल्कुल हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहजादियों ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा पाक के शहजादे सानी मेहरे अली हुजूर सैयदुना व मुर्शिदुना हज़रत शाह अब्दुल हक गिलानी कुद्दस सिर्रुल अजीज के घर की और चार दीवारी की आप अजमत और रौनक भरी और इस घर को रौनक बख्शी थी। तो आज उन शहजादियों का विसाल बाकमाल है। और हुजूर सैयद पीर मोइनुल हक शाह साहब गिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली बिलखुसूस अपने फर्जंद के आंसू अभी तक अपनी आंखों में लिए हुए थे और वो दुख और वो गम, लेकिन चूंकि ये घराना करबला के खेमे से ये सब्र और रज़ा की जो रीत चली है गोलड़ा शरीफ तक आई और उसके लिए इस खानवादा आले रसूल में के जो रीत करबला के खेमे से चल रही है,
गोलड़ा शरीफ में हमने देखा कि जब फिराक पर यह फिराक आया, कज़ा पर कज़ा आई, तकदीरे इलाही पर तकदीरे इलाही आ गई, फिराक पर फिराक, सदमे पर सदमा आया, तो हमने देखा कि फितरतन जैसे हम रोते और आओ बुका करते हैं, जजा और फजा करते हैं, आले रसूल के इस घर में इन शहजादों ने पीर सैयद हजरत मोइनुल हक शाह साहब गिलानी मदद अली, उन्होंने इन सदमों से दो चार होकर आओ पुकार नहीं की, जजा फजा नहीं किया, बल्कि मकाम सब्र और रजा पर फायज होकर पैकर सब्र और रजा में आप सांचे में दोनों शहजादे, दोनों भाई ढल चुके हैं। हमने देखा कि अपनी मिसाल अपने अजदाद की तरह खुद साबित हुए, वरना ये एक फितरती अमल है। देखें हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, जो आयत करीमा सूरह जुमर का जो मुकद्दस हिस्सा मैंने तिलावत किया है ना, अल्लाह फरमाता है युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब, कि ये सब्र और रज़ा के पहाड़, ये हसनी और हुसैनी शहजादे जब अपना सब कुछ हाथों से मेरी तकदीर पर जाते हुए देखते हैं और पहाड़ों जितने कलेजे लेकर जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो फिर मैं इनके साथ हिसाब नहीं करता, दुनिया हो या आखिरत, युवफ़ूना अजरहुम बिगैर हिसाब, मैं बेहिसाबी वफा करता हूं। अगरचे इस आयत इन मुकद्दस कलिमात में अजर और बदले की बात आई है, लेकिन नहव के कानून के मुताबिक, जैसे ना कतब तो बिल कलम, उसूली लोग जो नहव का उसूल बयान करते हैं अरबी ग्रामर का, वो कहते हैं लिखा मैंने कलम के साथ, ये कलम पर जो बाए जा रहा है, जर का माना खींचना, इसने कतबतों का असर खींचकर कलम तक पहुंचाया है। कुरान की इस आयत में युवफ़ा के असर को खींचकर बगैर हिसाब की बा ने गैर हिसाब तक पहुंचाया है। अगरचे अजर का जिक्र बदले का है, लेकिन वो इसलिए कि साबिरून का अमल मौजूद है, तो अजर का जिक्र भी आ गया, एक अमल जो हुआ। वरना कायदे के मुताबिक यहां युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बगैर हिसाब, अल्लाह फरमाता है मैं नसनी हुसैनी शहजादों से जब ये सब्र और रज़ा के पैकर बन जाते हैं, जब ले इस्तिकामत साबित होते हैं, तो फिर मैं युवफ़ा, मैं इनसे वफा करता हूं, बगैर हिसाब हिसाब किताब नहीं करता। और तफसीरों में इसी आयत पर हजरत मौला अली हैदर कर्रार शेर खुदा अलैहि सलाम ने इस आयत की यही तफसीर बयान की है जो मैंने अर्ज की है। कायदे के मुताबिक भी मफहूम यही है। और इसकी तफसीर में भी हजरत शेर खुदा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इन अजमत वाली हस्तियों पर सदमों पर सदमे, तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें, दुखों पर दुख जब आते हैं और ये अल्लाह की बारगाह में सब्र व इस्तिकामत के साथ साबित कदम रहते हैं, तो अल्लाह करीम यहाँ भी और वहाँ भी। आप फरमाते हैं फिर ये जब अल्लाह से लेने पर आते हैं तो फिर अल्लाह ना यहाँ इनसे हिसाब करता है, ना वहाँ इनके लिए मीज़ान अमल कायम होगा, ना इनके दफ्तर खुलेंगे। ये हदीस है, इसके रावी हजरत शेर खुदा अलैहि सलाम है कि इनके दफ्तर अल्लाह ना खोलेगा, कि इनके दफ्तरों को इनके दफ्तर बंद ही होंगे, इनकी नेकियां शुमार न की जाएंगी, बल्कि युवफ़ा, इनसे वफा की जाएगी जैसे ये अल्लाह से वफा करते हैं। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, फिर वो अल्लाह इनसे वफा करता है। युवफ़ा का मादा वफा है कि ये वफा वाला गिराना है, ये वफा वाली हस्तियां हैं, ये नुफूसे कुदसिया वफा पर जीते हैं, वफा पर मरते हैं। हम भी फिर इनसे वफा करते हैं जी। अल्लाह फरमाता है सैयदुना
व मुर्शिदुना हज़रत महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबात हैं अल-फतहुर रब्बानी में। हज़रत गौसे पाक हज़रत गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, मैं और मेरे मुतअल्लिकीन हमारा ये तरीका है कि अल्लाह एक वक्त आता है उन्हें सब्र व रज़ा से नवाजता है। और खुतबात में से इस खुतबे में जिसमें से मैं मारूज़ात अर्ज कर रहा हूँ, आपने ये आयत इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब वहाँ लिख कर इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है रदियल्लाहु ताला अन्हु, और फरमाते हैं कज़ा कदर की मुवाफ़क़त ने मुझे कादिर तक पहुंचा दिया है। फरमाते हैं मैं शेख अब्दुल कादिर हूं, कादिर का बंदा हूं, और जब कज़ा कदर ऊपर से आती है तो फरमाते हैं मैं मीज़ाबे कदर के नीचे तकिया लगाकर आराम कर रहा हूं। मैंने उफ नहीं किया, लेकिन उस कज़ा कदर की मुवाफ़क़त ने मुझे कादिर तक पहुंचा दिया। मैं वो अब्दुल कादिर हूं, अब जैसे कादिर से करवाऊं वो कर देता है, जो कहूं वो मेहरबानी करता। वही बात आ गई, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब। हजरत और इनके दुख और गम अपनों के लिए प्यारों के लिए दिल का दुख जाना वक्त विसाल, ये एक फितरती अमल है। लेकिन इस घराने को हम अपने साथ मुशाबे नहीं समझ सकते, अपने मुशाबे हम इन्हें नहीं समझ सकते। इस मामले में इनका दुख और इनकी तकलीफ़ जैसे इनका हर सीना बेकीना कदूरतों से शफाफ और चमकदार और नूरानी होता है, इनके दिल पर इसी तरह का दुख भी अजीम दुख आता है, लेकिन सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा फरमाते हैं। देखें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल बा कमाल पर हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आप क्या फरमा रही हैं? आप फरमा रही हैं लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइबू लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादी ये कौनैन के बच्चे हैं। फरमाती हैं हम मुझ पर बाबा करीम अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया, फरमाती हैं बाबा जान ए सुल्तानुल अंबिया मेरे करीम बाबा, आज मुझ पर आपके विसाल बा कमाल से इनका ताल्लुक हमसे बढ़कर होता है, निराला होता है अपने वालिदैन के साथ। ये टोटल पूरा करने वाले नहीं है हमारी तरह, लेकिन जबले इस्तिकामत हैं, सब्र व रज़ा के पैकर हैं, सब्र व रज़ा के सांचे में ढले हुए हैं, वरना इनका दुख अजीम दुख होता है। फरमाती हैं बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी तकलीफ आ गई है, ऐसा दुख आ गया है आज मुझ पर आपके विसाल बा कमाल का, क्या आपने दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर जो पर्दा फरमाया है कि मेरा दुख मेरी तकलीफ मेरे मसाइब अगर रोशन दिनों पर पड़ें तो वो स्याह काली रात में बदल जाएं। इनकी ऐसी तकलीफें होती हैं और बावजूद इन तकलीफों के फिर सब्र व इस्तिकामत का मुजाहिरा। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा बता रही हैं, फरमाती हैं ये उनका खानवादा पाक है कि इस घर पर साबित हुआ जो दुख आते हैं वो ऐसे दुख होते हैं, उम्मत से निराली शानों के जैसे ये मालिक हैं, उम्मत से निराले दुख इन पर आते हैं। और वो इरशाद फरमा रही हैं कि ऐसे दुख आते हैं कि अगर वो रोशन दिन पर आ जाए वो तारीक रात बन जाए, लेकिन क्या बावजूद उसके
ये सब्र व इस्तिकामत के जबल हैं, पहाड़ हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि तारीख बताती है, तारीख ये बात बताती है कि सैयदना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा पाक अलैहिस्सलाम के विसाले बाकमाल पर वल फज़्ल मा शाहिदत बिहिल अदाउ, कि जो लोग आपके मुखालिफ थे वो रोए, दुश्मन रोए और जबले उहद की तरफ इशारा किया और रोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा रोते इसलिए हैं कि इस मर्द का कलेजा, इस इब्ने रसूल का कलेजा तो उहद पहाड़ जितना था, हम इसे तंग किया करते थे, अब हम इसे तंग किसे करेंगे, इतने बड़े हौसले वाला जवान कहां से लाएंगे। इनका कलेजा तो ऐसा था, इनका सबर, इनकी इस्तिकामत, ये तो जबले इस्तिकामत है जैसे ये उहद का पहाड़ है। तो कज़ा व कदर पर राज़ी रहने वाला ये घराना है। हज़रत हुज़ूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कश्फुल महजूब में, मकाम सब्र व रज़ा जो कि इन हस्तियों को अल्लाह ने अता किया होता है, फरमाते हैं ये नबियों जैसा मकाम है, नबियों जैसा। औलिया कराम में से खुश नसीब हस्तियों को अता किया जाता है। फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अला नबीजना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया। कश्फुल महजूब में आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरे करीम रब मेहरबानी फरमा दे मुझ पर, मेरे हाल पर, कि इन सारे आमाल से जितने में भी मैं करता हूँ, नेक आमाल से मुझे छुटकारा अता कर दे। कोई एक ऐसा अमल बता दे कि मैं साहिब सब्र व रज़ा बन जाऊँ, मकाम रज़ा पर फायज हो जाऊँ, तेरी रज़ा हासिल कर लूँ। हुज़ूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पहले तो अल्लाह करीम की तरफ से इरशाद पाक हुआ कि ए हमारे प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, आप फिर न करें, वो न कर सकें, मुश्किल काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो बाद इसरार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया गया, वो यही इरशाद पाक है। हुज़ूर दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे कलीम, अगर आप चाहते हैं कि एक ही वो अमल हो जिससे मैं राजी हो जाऊं, तो फिर मेरे कज़ा के तीरों के सामने सीना सफर हो जाओ। मेरी कज़ा के तीर चलते रहेंगे और आपने उफ नहीं करना। तकदीरे इलाही का जो फैसला मैं जारी करूं, ऊपर से जो फैसला है उसे तस्लीम करते जाएं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बारगाह में अर्ज किया, मौला क्या फिर मुझे मकाम सब्र व रज़ा हासिल हो जाएगा? तो जवाब आया, मूसा कलीमुल्लाह हासिल कैसे ना होगा, क्योंकि हमारी कज़ा कदर के आगे जिन पर सदमों पर सदमे आए, दुख पर दुख आए, तकलीफ पर तकलीफ, मुसीबत पर मुसीबत आए, तो हमारी कज़ा के तकदीरों के सामने ठहरता वही है जिसे हम तौफीक देते हैं। यह कोई आम बात नहीं है। उस जमाने में उसके मुकाबले में दूसरा शख्स नहीं पाया जाता। ठहरेगा वही जिसे हम तौफीक देंगे। कश्फुल अल्लाह या अली अल मुर्तदा शेर खुदा सैयदना या गौसल आजम रदी अल्लाह ताला, या फरीद या फरीद या फरीद।
कि अल्लाह की तकदीर पर सही मानों में सब्र का मुजाहरा, इस्तिकामत का मुजाहरा वही हस्तियाँ करती हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हो। हुजूर दाता साहब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया यही तो अलामत होगी कलीमुल्लाह आपके मकाम सब्र व रज़ा पर फायजुल मराम होने की, कि आप मेरी तकदीर पर सब्र कर सकेंगे, मेरी तौफीक अता कर दी जाएगी आपको, मैं अपनी तरफ से तौफीक अता करूंगा। और इसी के साथ फरमाते हैं कि बगदाद शरीफ के एक वली का जिक्र आप करते हैं कि बगदाद शरीफ में एक औलिया में से अल्लाह के महबूब थे, उनका पांव फिसला और दजले में जा गिरे। दरियाए दजला बगदाद शरीफ में गुजरने वाला जो गुजर रहा था उसने अर्ज किया, वो तैराक था, बुजुर्ग तारी नहीं जानते थे। तैराक ने कहा हुजूर मैं आपको बाहर निकालूं। अल्लाह के उस महबूब ने कहा नहीं, मुझे तेरे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने अर्ज किया जी आप गर्क होना चाहते हैं? तो बुजुर्गों ने फरमाया नहीं, मैं गर्क भी नहीं होता। तो उसने अर्ज किया हुजूर ना आप, मैं निकालता हूं, आप निकालने नहीं देते बाहर। मैं अर्ज करता हूं आप गर्क होना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं गर्क भी नहीं होना चाहता। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपकी मर्जी क्या है, रजा क्या है? तो उन्होंने अर्ज किया बेटा हमारी रजा और रग़बत जब से अल्लाह से लो लगाई है और यारी लगाई है, अब हमारी रजा और चाहत कोई नहीं है। तू जा अपना काम कर, हमारी रजा और चाहतें सारी खत्म हो गई हैं। इस दरिया के अंदर जो वही चाहेगा वो चाहेगा वही होगा, जो उसकी रजा होगी वही होगी। जिस तरह उसकी तकदीर और कज़ा और कदर का फैसला होगा हम उसे कबूल करेंगे, कि हमारा अपनी चाहत और अपना फैसला कोई नहीं है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम तमाम को, इस खानवादा पाक हसनिया और हुसैनिया को, बिलखुसूस आले खाना को, रिश्तेदारों को, हम तमाम को सब्र जमील अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन साथियों ने सुन्नतें अदा करनी है सुन्नतें अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم الصلاة والسلام على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد عليه ألف ألف التحية والثناء. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قادم به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. إنه تعالى جواد قديم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق قامع أساس الكفار رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدة النساء بضعة رسول الله فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سيدي شباب أهل الجنة سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما،
وعلى جميع أخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وعلى سيدنا الشيخ محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني المكين الأمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعافنا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجعلهم معتصمين بحبل الله المتين جميعا غير متفرقين، آمين يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون। दरबार शिव ने अंदर जगह खत्म हो गई है। संगी सरावां में बाहर जिथे भी मौजूद होन अपनी जगह ते सफा बढ़ा के नो। संगी बाहर जिस पासे मौजूद होन सारे उसी जगह ते सफा बढ़ा के नो। नमाज जुमा अदा उसी उस तो बाद सारे संगी जिस जगह ते नमाज अदा कर सोन उत्थे ही बकिया नमाज अदा करो। अपनी सफ़ा खराब ना करो तांजे जनाजे हस्ते दोबारा सफ़ा सीधियां ना करनियां पैवन। सारे संगी जिस जगह ते मौजूद हैं उत्थे ही सफ़ा सीधियां करके नो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलात हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहु अकबर।
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬਕੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਸੀ। हुजूर किबला बड़े पीर साहिब हुजूर किबला पीर सैयद मुईनुल हक शाह गिलानी दामद बरकातुहुम अपनी वालदा माजदा मुशफ़िक़ा मुकर्रमा मरहूमा मग़फ़ूरा मुतहरा की नमाज जनाजा की इमामत फरमा रहे हैं। सारे हजरात सफ़ बंदी कर लें, अपनी अपनी जगह पे जहाँ मौजूद हैं नमाज जनाजा की तैयारी कर लें। नियत करता हूँ 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
दुआ वास्ते हज़रत माई साहिबा रहमहुल्लाह ताला और आप सब नियत करेंगे पीछे हाजिर इमाम के। सारे हजरात नियत कर लें, नमाज जनाजा शुरू होने लगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सारे हजरात फातिहा शरीफ कुल शरीफ पढ़ लें। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم ربنا آمين برحمتك يا أرحم الراحمين